दोस्तों आज के इस जदीद दौर में सोना यानी कि गोल्ड किस इंसान को प्यारा नहीं है। अगर इंसान को सोना दिया जाए और कम रेट में ही दिया जाए तो इंसान फटाक से खरीद लेता है, तो फ्री की बात तो छोड़िए ही। सोना हर इंसान को बहुत ज्यादा प्यारा है। और दोस्तों दुनिया का हर इंसान ये ख्वाहिश तो अपने दिल में जरूर रखता ही है कि उसके पास ना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सोना हो, ना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा गोल्ड हो, बल्कि उसके पास इतना सोना हो कि वो इस सोने की मदद से ही अमीर भी बन जाए, यानी कि रिच मैन बन जाए। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि सोना जो होता है ना सिर्फ वो बहुत ज्यादा कीमती होता है, बल्कि हद से ज्यादा महंगा भी होता है। और कोई भी महंगी चीज है उसे पैसा जरा देकर ही खरीदी जा सकती है। मगर दोस्तों आपने सोने के बारे में तो हमेशा सुना ही होगा, लेकिन कभी आपने क्या लाल सोने के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, मैं गलत नहीं कह रहा, आप बिल्कुल ठीक ही सुन रहे हैं, मैं लाल सोना ही कह रहा हूँ। और दोस्तों सबसे ज्यादा ताज्जुब आपको ये जानकर अब होगा कि ये लाल सोना दुनिया के कहीं और नहीं, बल्कि ये लाल सोना तो हमारे ही देश, हमारी ही कंट्री हिंदुस्तान, भारत में पाया जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने सोना तो हमेशा गोल्ड कलर का ही देखा है, सुनहरे रंग का ही देखा है, तो अब सोना लाल कलर का कैसे आ सकता है? तो दोस्तों यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि ये जो लाल सोना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोई धातु वगैरह नहीं है। जैसे आपने सोच लिया कि सोना लाल रंग का हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये लाल सोना जो है ये तो एक लकड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक लकड़ी का नाम है। ये वही लकड़ी है दोस्तों जिसको लाल चंदन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि दोस्तों ये लाल चंदन की लकड़ी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में, पैसों के मामले में, कीमत के मामले में सोने को टक्कर देती हुई नजर आती है और दूसरी कीमती चीजों को टक्कर देती हुई नजर आती है। इसीलिए इस लाल चंदन की लकड़ी को भी लाल सोने के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती लकड़ी है। अब लाल चंदन का नाम सुनकर आपके दिमाग में जितने भी लोगों ने अभी पिछले कुछ दिनों में ही रिलीज होने वाली एक फिल्म के बारे में इमेजिन कर ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही इमेजिन कर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले रिलीज होने वाली अगर एक मूवी देखी हो जिसका नाम पुष्पा था, लगभग सभी लोगों ने वो मूवी देखी है और सभी लोग अच्छी तरह से उस मूवी से वाकिफ भी होंगे और ज्यादातर लोगों ने हम में से इस मूवी को देखा भी होगा। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि इस मूवी में भी इसी लकड़ी की इस कहानी को दिखाया गया है। इस मूवी में ना सिर्फ लाल चंदन नाम की इस लकड़ी की कीमत, वैल्यू को दिखाने की कोशिश की गई है, बल्कि साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से लकड़ी की वजह से ही बहुत सारे जो इंसान हैं वो आपस में एक दूसरे का खून बहाते रहते हैं, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। और वो भी सिर्फ किसकी वजह से? इसी लाल चंदन नाम की लकड़ी की वजह से, जिसे लाल सोना भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक और बात बताते चलें कि इस खास लाल चंदन की लकड़ी के बारे में जो कुछ भी इस मूवी में बताया गया है, जो कुछ भी इस मूवी में दर्शाया गया है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों सच्चाई से ही मिलता जुलता है, सच्चाई पर ही आधारित है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग लाल चंदन के इतिहास को भी पलटकर अगर देखेंगे तो आप लोगों को ये एहसास होगा कि लाल चंदन का इतिहास भी पूरी तरह से खून से ही भरा पड़ा है। इसका इतिहास बहुत खतरनाक इतिहास है जिसमें कई इंसानों का खून दर्ज है। और दोस्तों बेशुमार लोगों की इतिहास में इस लकड़ी की वजह से, लाल चंदन की लकड़ी की वजह से मौत भी हो चुकी है। और अभी भी दोस्तों हर साल इस लकड़ी की वजह से न सिर्फ बेशुमार लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, इवन बहुत सारे लोगों को आज भी इस लकड़ी की वजह से अपनी जानें भी गंवाना पड़ जाती हैं। मगर दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ पर कि आखिर इस लाल चंदन नाम की लकड़ी में ऐसा है क्या कि जिसकी वजह से इस लाल चंदन की लकड़ी का कंपेयर ना सिर्फ सोने से, गोल्ड से किया जाता है, बल्कि बेशुमार लोग इसे हासिल करने के लिए अपनी जानें तक गवा देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि इस लकड़ी का आखिर किया क्या जाता है जो इतनी महंगी, सोने को टक्कर देने वाली ये लकड़ी बन चुकी है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस लकड़ी को किस तरह से यूज किया जाता है और कहाँ ले जाया जाता है और क्या काम आती है ऐसा लकड़ी है और किन किन चीजों में इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों सोने से मिलती जुलती इस कीमती लकड़ी के मुतालिक, इस कीमती लकड़ी के बारे में जुड़ी हुई इस तरह की तमाम पहेलियों को सुलझाते हैं और इन सब पर रोशनी डालते हैं कि आखिर इस लकड़ी की क्या खासियत है, कहाँ इस्तेमाल होती है और किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लाल सोना लकड़ी की इस कीमत के बारे में कि आखिर इसकी इतनी ज़्यादा कीमत है क्यों। तो आपको दोस्तों बताते चलें कि दिन ब दिन इस लकड़ी की कीमत में उछाल आने की वजह जो है वो ये है कि जहां एक तरफ इंटरनेशनल लेवल पर इस लकड़ी की डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ये लकड़ी दुनिया से बहुत तेज़ी के साथ कम भी होती जा रही है। जी हाँ, इसकी शॉर्टेज भी होती जा रही है।
जैसा कि हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि लकड़ी सिर्फ और सिर्फ हमारे देश भारत में ही पैदा होती है। और दोस्तों, भारत में भी हर जगह ये लकड़ी नहीं मिलती, बल्कि भारत में भी सिर्फ 2 ही स्टेट ऐसे हैं जहां ये लाल चंदन की लकड़ी पाई जाती है, जिनमें से एक आंध्र प्रदेश है और दूसरा तमिलनाडु है। और दोस्तों, इसके अलावा सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि इन दोनों स्टेट्स में भी ये जो लकड़ी है ये हर जगह नहीं पाई जाती है, बल्कि 3 से 4 ही दोस्तों ऐसे खास जिले मौजूद हैं कि जहां पर इस लकड़ी की पैदावार की जाती है। इंटरनेशनल लेवल पर भी सबसे ज्यादा जो डिमांड है इस लकड़ी की वो चाइना, जापान और मंगोलिया जैसे देशों में की जाती है। सबसे ज्यादा डिमांड इन देशों में ही है इसकी। दोस्तों, अब बात करें इसके यूज की, तो आपको हम यहाँ पर ये साफ तौर पर बताते चलें तो इस खास लकड़ी का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है तो वो मेडिसिन और इत्र जैसी चीजों को बनाने में होता है। इसके अलावा फर्नीचर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारे सजावट के सामान को बनाने के लिए इस खास लकड़ी का एक अहम किरदार होता है। दोस्तों, बात करें अगर चाइना देश की, तो चाइना के इतिहास में तो हमेशा से ही इस लकड़ी को न सिर्फ बहुत ज्यादा अहम माना गया है, बल्कि चाइना में तो हमेशा से ही इस लकड़ी की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। आज भी दोस्तों, चाइना ही वो एकमात्र देश है कि जहां पर इस लकड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है। चाइना के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इतिहास में ये मालूम चलेगा कि वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं ने चंदन की लकड़ी के जरिए से ही अपने महल को सजाया था। आज भी वहां के अमीर लोगों के घरों पर आपको चंदन की लकड़ी से बने हुए फर्नीचर आसानी के साथ देखने के लिए मिल सकते हैं। और दोस्तों, आप इस खास लकड़ी की वैल्यू का अंदाजा इस बात से भी अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि इसका जिक्र बाइबल जैसी एक धार्मिक किताब में भी मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी रिवायतों के मुताबिक ये भी माना जाता है कि यहूदियों का हैकल सुलेमानी जो है कि जिसको सोलोमन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, उसको इस लकड़ी से ही बनाया गया था। अब क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये खास लकड़ी अब हमारी दुनिया से बड़ी तेजी के साथ कम होती जा रही है, इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके बिजनेस पर पूरी तरह से प्रतिबंध बैंड लगा दिया गया है। और हमेशा दोस्तों, गवर्नमेंट यही कोशिश करती रहती है कि हमारी इस लकड़ी को किसी भी तरह से चाइना या फिर इन जैसे और उन देशों में जाने से रोका जा सके कि जहां पर इसकी हद से ज्यादा डिमांड है। मगर इसके बावजूद भी हर साल बेशुमार लोग गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से बहुत सारी लकड़ी को हमारे देश से चाइना या फिर उस जैसे दूसरे देशों की तरफ सप्लाई भी कर देते हैं। अगर एक आंकड़े की माने तो हर साल इलीगल तरीके से इस लकड़ी का लगभग 20,000 करोड़ का बिजनेस किया जाता है। यही वजह है कि हर साल बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी लकड़ी की वजह से ही न सिर्फ गिरफ्तार किए जाते हैं, बल्कि कभी कभी तो वो पुलिस के सामने एनकाउंटर का भी शिकार हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।